जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जियोग्राफर्स ने 2 इम्पॉर्टेंट टूल्स को डेवलप किया था, जिनमें था ग्लोब्स एंड मैप्स। तो कल हमने ग्लोब्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, स्टडी मैप। आज हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। मैप क्या होता है? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन पेपर और ऑन एनी अदर फ्लैट सरफेस। मैप जो अर्थ सरफेस होता है उसके छोटे छोटे भागों को एक फ्लैट पेपर पर, एक प्लेन पेपर पर दर्शाया जाता है। द आर्ट ऑफ मैप मार्किंग इज नॉन एज कार्टोग्राफी, और इस आर्ट को कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। अ पर्सन हु मेक्स अ मैप इज नॉन एज कार्टोग्राफर, और इसको बनाने वाला कार्टोग्राफर मानचित्रकार कहा जाता है। मैन कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड बी ड्रॉन ऑन पेपर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। मैप जो होता है वो डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट कार्डबोर्ड या किसी भी पेपर पर बनाया जा सकता है। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, और जो नक्शों की, जो मैप्स की किताब होती है उसको एटलस कहा जाता है। मैप कैन शो द डिटेल्स ऑफ एन एरिया क्लियरली। मैप पर किसी भी एरिया की डिटेल क्लियर दिखाई देती है, बट दे कैन नॉट शो द शेप एंड साइज। लेकिन इसमें उसकी एक्यूरेट शेप एंड साइज हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि मैप बहुत छोटा होता है। मतलब छोटा तो होता है, लेकिन जैसे कि जो उसकी एक्चुअल लोकेशन होती है, एक्चुअल साइज होता है, वो हमें मैप पर दिखाई नहीं देता है। Why are मैप यूजफुल? हमारे लिए मैप यूजफुल क्यों है? मैप यूजफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो जैसे कि माउंटेन होते हैं, प्लेन्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, रिवर्स होते हैं, ये हमें दिखाई देते हैं। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द अर्थ इस पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं, वहाँ पर हमें कंट्रीज, स्टेट्स, विलेजेस आदि दिखाई देते हैं, और बहुत से सर्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी हमें इससे मिलती है। बेसिक नॉलेज भी हमें इससे मिल जाती है, जैसे कि रोड कहाँ पर है, फॉरेस्ट कहाँ पर है, इंडस्ट्रीज कहाँ पर, एक्सेट्रा हमें पता चलता है। मैप कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, अ सिंगल कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी और अ नेबरहुड। तो हमें मैप पर किसी भी मैप पर हम किसी भी वर्ल्ड की, किसी भी महाद्वीप के, किसी भी कंट्री के या किसी भी सिटी और पड़ोस को देख सकते हैं। मैप कैन बी ड्रॉन टू एनी साइज। मैप किसी भी साइज का हो सकता है, जैसे कि आपको बताया था, और किसी भी पेपर पर, बड़े चार्ट पेपर पर या छोटे से पेज पर भी बनाया जा सकता है। मैप्स आर पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व्ड ऑन मैप्स। तो जो मैप होता है वो लाने ले जाने में बहुत इजी होता है, और इसकी इंफॉर्मेशन भी बहुत प्रिजर्व होती है। मैप आर डिफरेंट टाइप। मैप्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर हमने किसी एरिया का, एक स्मॉल एरिया का मैप बनाया, छोटे से एरिया का, जैसे कि मान लो आप, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं, हमने उसी एरिया का मैप बनाया, तो हमें वहाँ पर कंट्रीज के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, हमें उसी एरिया की रोड, शॉप्स वगैरह की जानकारी ही मिलेगी। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ मैप। मैप कितने प्रकार के होते हैं? मैप There are several types of maps showing different aspects of a place. Some important types of maps are described below. तो इसमें बताया गया है कि मैप अलग अलग जानकारियां बताने के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स में क्या बताते हैं? द नेचुरल फीचर्स ऑफ एन एरिया लाइक माउंटेन, प्लेन्स, रिवर्स एंड वैलीज आर शोन ऑन फिजिकल मैप्स। तो फिजिकल मैप्स में दिखाया जाता है जो माउंटेन होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं, नदियाँ होती हैं और घाटियाँ होती हैं, वो हमें फिजिकल मैप्स पर शो होती हैं। पॉलिटिकल मैप्स, अ पॉलिटिकल मैप शो द बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज, स्टेट, सिटीज, टाउन एक्सेट्रा। और पॉलिटिकल मैप्स में हमें बाउंड्रीज, जो कंट्री की बाउंड्रीज होती है, स्टेट की बाउंड्रीज होती है, सिटीज की बाउंड्रीज होती हैं, या टाउन्स की जो बाउंड्रीज होती है, शहरों की जो बाउंड्रीज होती है, वो हमें मैप्स में दिखाई देती हैं, वो हमें पॉलिटिकल मैप्स में दिखाई देती हैं। थीमेटिक मैप्स, यहाँ पर हमें थीमेटिक मैप्स में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फसलें कहाँ पर हैं, क्रॉप्स
क्रॉप्स कहाँ पर है, जंगल कहाँ पर है, ये हमें दिखाई देते हैं। क्लाइमेट मैप्स, जैसे कि क्लाइमेट मैप्स हमें जनरली इंफॉर्मेशन देता है अबाउट क्लाइमेट, जलवायु मतलब मौसम कैसे होने वाला है, वो मैप के थ्रू आता है। जैसे कि हम सबको पता है कि मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे आने वाला होता है, कहाँ पे आ गया है, ये हमें क्लाइमेट मैप्स में पता चलता है। इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप, द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन एरिया इट शोन बाय दीज मैप। यहाँ पर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अर्थशास्त्र, जो धन पैसा वगैरह होता है उसके बारे में वहाँ पर जो जैसे शेयर मार्केट होता है वहाँ पर मैप के थ्रू कुछ दर्शाया जाता है, अप एंड डाउन्स जो होते हैं वहाँ पर, ये जो हमें इकोनॉमिक रिसोर्स मैप में दिखाई देता है। टोपोग्राफिक मैप्स, यहाँ पर जो कॉन्ट्रोल लाइन्स, जो पटल चित्र होते हैं वहाँ पर एलिवेशन ऑफ द एरिया का शोन थ्रू द दिस मैप। यहाँ पर जो ऊंचाइयाँ होती हैं किसी भी चीज़ की, स्थल की जो ऊंचाइयाँ होती हैं वो दिखाई देती हैं। रोड, रेल्स एंड एयरवेज मैप्स, और रोड, रेलवे और एयरवेज हवाई जो मैप होते हैं वो भी इसमें होते हैं, जैसे कि हाईवे, रेलवे ट्रैक्स, एयर रूट्स एंड एयरपोर्ट्स आदि एक्सेट्रा। ओके, अब हम आएंगे एलिमेंट्स ऑफ मैप। मैप में मैप के जो तत्व हैं वो क्या क्या होते हैं? डायरेक्शन होता है, स्केल होता है, कलर होता है, सिंबल होता है। तो मैप में जो डायरेक्शन होते हैं वो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि देयर आर 4 डायरेक्शन। कौन कौन से होते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट कहाँ होता है? ईस्ट हमारे राइट हैंड पे होता है, वेस्ट लेफ्ट हैंड पे होता है, साउथ हमारे, ये साउथ ऊपर होता है, अप होता है, और सॉरी नॉर्थ अप होता है और साउथ डाउन होता है। तो ये हमारा होता है डायरेक्शन एलिमेंट। तो अब ये हमारा डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे कि कल हमने ग्लोब में भी पढ़ा था कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ ऊपर ही रहेगा, साउथ नीचे रहेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर हम, और यहाँ पर जब जैसे आपने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो ईस्ट और साउथ होता है, तो वहाँ पर ईस्ट साउथ डायरेक्शन, यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है। ओके, अब आएंगे हम स्केल के बारे में। स्केल मीन्स मैप डू नॉट शो एक्चुअल डिस्टेंस प्लेस बिटवीन। जो मैप होता है वहाँ पर हम एक्चुअल डिस्टेंस हमें शो नहीं होती है, क्योंकि एक छोटे से पेपर पे बनाया जाता है, जितना भी बड़ा बना ले। जैसे कि छोटा सा, अगर ये मैप है, ये जैसे कि ये मैप है, कहीं का भी ये मैप है, किसी प्लॉट का मैप है, और ये इस प्लॉट का साइज है 1/1 का ही प्लॉट, सॉरी ये 30/30 का प्लॉट है। तो यहाँ पर 30/30 नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ये बोर्ड ही 2/3 का है, 2/3 का है, तो हम ऐसे नहीं पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैप में दर्शाया जाता है, इस चीज़ों को बताया जाता है, तो वहाँ पर जो होते मैप जो कार्टोग्राफर होते हैं वो 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर बताते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि वो उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, मतलब उसका बिटवीन उसकी दूरी कितनी है। वरना इतना बड़ा मैप कैसे लाएंगे, 100 किलोमीटर्स का मैप हम कैसे लाएंगे। अब आते हैं हम कलर्स के बारे में। तो मैप्स में जो कलर होते हैं, उसके जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। जैसे ब्लू कलर, जैसे हमने आपको बताया था ब्लू कलर, ग्लोब में भी ब्लू कलर था, वो क्या बताता था हमें, ग्लोब में ब्लू कलर था, वो उसने हमें बताया था कि ये जितने भी ब्लू कलर है ये क्या है, पानी है ना, पृथ्वी पर पानी है। तो उसी तरीके से मैप में भी बताया जाता है कि जो ब्लू कलर है वो शो द वाटर बॉडीज ऑन द मैप, पानी में होता है वो बताता है। लाइट ब्लू जो शैलो वाटर होता है, डार्क ब्लू होता है वो डीप वाटर, गहरे पानी के लिए बताया जाता है। ब्राउन कलर जो होता है मैप में वो बताता है कि कहाँ पर हिल्स है, माउंटेन्स है, ये बताया जाता है। फॉरेस्ट एंड वेजिटेबल्स आर शोन इन ग्रीन कलर। फॉरेस्ट और वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें ग्रीन कलर, क्योंकि आपको पता है जंगल हरे भरे होते हैं, सब्जियां वगैरह हरी भरी होती हैं, तो हमें ये ग्रीन कलर से दिखाया जाता है।
हाईलैंड्स लाइक प्लेट्स ऑफ्टन शो द येलो कलर, और जैसे डेजर्ट वगैरह होते हैं, रेगिस्तान वगैरह होते हैं, वो हमें ब्राउन और येलो कलर के दिखाई देते हैं। अब हम आएंगे सिंबल पर। A symbol is a sign or shape that used to represent something on a map. Basically symbol का यूज, जैसे कि आपको पता है हर जगह पे एक सिंबल होता है, जैसे स्कूल का सिंबल अलग होता है, हॉस्पिटल का सिंबल अलग होता है, तो मैप में भी अलग अलग प्रकार के सिंबल दिए जाते हैं। जैसे माउंटेन के लिए ऊपर से म्यूजिक वी कैन ऑल्सो सो फीचर लाइक माउंटेन, रिवर एक्सेट्रा। तो माउंटेन के लिए दिए जाते हैं, जैसे बाउंड्री के लिए इस तरह का सिंबल, कैपिटल और कंट्री के लिए इस तरह का सिंबल, पोस्ट ऑफिस के लिए ये PO है ना, पुलिस स्टेशन के लिए BS, रेलवे लाइन के लिए इस प्रकार का सिंबल होता है। ये यहाँ पर आगे रेलवे है, ये सी रूट है, ब्लू लाइन से दिखाते हैं, ये रिवर है इस तरीके से, और ब्रिजेस, ये ब्रिजेस हैं, ये आगे मतलब ऐसे इस तरीके से ये ब्रिजेस है। तो इस प्रकार यहाँ पर सिंबल को दर्शाया जाता है। देयर आर स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ दैट आर यूजिंग मैप। यहाँ पर एक ही सर्कल में सिंबल को नहीं दर्शाया जाता है। कैपिटल के लिए कहीं कहीं पे जैसे हम बताया था कि कंट्री के लिए, तो कैपिटल के लिए भी थोड़ा सा इस प्रकार का सिंबल यूज होता है ना। आगे मैप्स हैज इंडेक्स की लेजेंड की दैट टेल अस ऑफ मीनिंग सिंबल्स ऑफ कलर यूजिंग। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, आपने देखा इसमें बताया गया है ये यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह, ओशन, ये माउंटेन्स हैं, और डिज़र्ट के लिए डिज़र्ट एरिया है, ये येलो कलर का डिज़र्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट है, ये माउंटेन है, ये आसपास पानी है, और ये इसके जो सिंबल्स हैं वो ये कलर्स के यूजेस हैं, और ये सिंबल्स के यूजेस है। ये देखिए सम स्टैंडर्ड मैप्स ऑफ सिंबल। और आज का हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।